जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसको स्टार्ट किया हुआ। आज हमारी फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में हम आज स्टडी करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें इसका ग्राफ, ये वाली चीज़, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तब हम जाके इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगी और हमारी जो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, उसको आसानी से हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि मैंने इसके पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं। 0 से ए पॉइंट तक हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और 0 से एफ पॉइंट तक मींस कि हम कह लें कि बी पॉइंट तक हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि जब भी हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम ओ पॉइंट्स लेंगे, ठीक। ओ पॉइंट से ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक। यहाँ पे देखो, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। और एक्सेलेरेशन के लिए डियर स्टूडेंट हमें पता होता है कि चेंज इन वेलोसिटी चाहिए होती है। मींस कि एक्सेलेरेशन की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वहाँ पे कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, फिर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने एक्सेलेरेशन का ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एक्सेलेरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी ए डिवाइडेड बाई टाइम। मींस के चेंज इन वेलोसिटी जो हमारी है वो एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो डियर स्टूडेंट देखें, हम इसको बारी बारी स्टडी करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये वाली लाइन जो है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलेरेशन को। डियर स्टूडेंट देखें, हमने ग्राफ में लिखा हुआ है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलेरेशन को। तो देखें, एक्सेलेरेशन बराबर होता है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब स्टडी कर लेते हैं। बी सी डियर स्टूडेंट किसके बराबर होता है, आपको याद रखना, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। देखें डियर स्टूडेंट, बी सी जो होता है, मैंने पहले भी कहा था कि एक्सेलेरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने कहा था कि हमने ओ पॉइंट्स लेना है। देखें जी, बी डी, बी एंड डी, बी एंड डी वर्टिकल किस साइड के पैरेलल है, इस वाली साइड। मींस के ओ से एफ, ओ से एफ मींस के फाइनल वेलोसिटी। बी डी क्या हो जाएगा हमारे, फाइनल वेलोसिटी। मींस के बी डी और सी डी, सी एंड डी, ये किसको शो कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। सी से डी तक ये वर्टिकल है, ओ से ए मींस के इनिशियल वेलोसिटी। बी एंड डी ये किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी, माइनस डिवाइडेड बाय ए सी। डियर स्टूडेंट, जहाँ जितना ये हमारा ए एंड सी जो है इन हॉरिजेंटल साइड पे हैं, उतना ही हमारा ओ से सी डी भी हमारा क्या है, हॉरिजेंटल साइड पे है। तो अगर ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो हमारा ओ डी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। मींस कि मैंने ए सी की जगह ओ डी लिख दिया है। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। बी डी हमारा क्या था डियर स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी, एंड सी डी हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें याद है। ओ डी हमारा क्या है, टाइम के बराबर। अगर हम सारी वैल्यूज़ की बी डी की जगह वी एफ पुट करते हैं, सी डी की जगह मैंने वी आई पुट कर दिया, ओ डी की जगह मैंने टाइम पुट कर दिया, तो ये मेरे पास, चूँकि हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखें टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये माइनस में है इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इस साइड पे ला के इसको क्या कर दिया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, डियर स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, अगर फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी इस साइड पे है तो हम इसको इस साइड पर भी लेके आ सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो हम इसके, ये भी हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन, और अगर इस तरह भी लिख लेंगे तो ये भी हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम अब नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हमने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन मोशन और अब हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें ग्राफ जो हमने पहले भी बनाया हुआ है जस्ट वही सेम है। इसमें हमारे पास दो एरिया बन रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एंड डियर स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो हमने सेपरेटली पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसने पहले क्या निकाला हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। मैं अकॉर्डिंग टू द बुक जा रहा हूँ,
अगर हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते तो वो भी निकल सकता था, लेकिन हमने चूँकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाला है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही को पहले निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। आपने याद रखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द बुक हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है OA मल्टीप्लाई OD, OA मल्टीप्लाई OD। डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है, मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये आपने याद रखना है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमारा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का फार्मूला आता है, विड्थ पहले लिख लें या डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल्स होता है विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, ये दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। आप लेंथ पहले लिख लें या कि विड्थ पहले लिख लें, ये दोनों ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि मैं हमारी बुक में पहले उसने OA मींस के विड्थ और लेंथ OD, ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का। तो आपने इसको विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ दोनों ही सेम है। OA हमारा क्या है विड्थ एंड OD हमारा क्या है लेंथ। तो ये हो गया। OA किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट, O से A हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई O से D हमारा क्या है टाइम। तो मैंने यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो डियर स्टूडेंट फिर हम निकाल लेते हैं सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है, हमने पहले ग्राफ में लिखा भी हुआ है 1/2 AC मीन्स के हमारे पास वही है विथ लेंथ है, और BC ये वाली चीज़। तो डियर स्टूडेंट BC के लॉन्ग हमारे पास क्या है AT और OAC के लॉन्ग हमारा क्या है टाइम। तो दोनों की जगह मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। BC की जगह मैंने BC की वैल्यू पुट कर दी, AC जगह मैंने AC की वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों को ज़रा रीअरेंज कर लें तो AT एक ये है और एक T का स्क्वायर बन गया। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया है और ये मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आया है। तो डियर स्टूडेंट हमने पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। तो इसको दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में, ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। इक्वेशन नंबर 1 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट हमने निकाला था कि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स और ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये था हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई है जिसका फार्मूला है S = VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस को शो करता है और यहाँ पे हमारे पास VI मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई है। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए सेकंड इक्वेशन को हल करना भी बहुत आसान है। ये ग्राफ है और यहाँ से हमने सेपरेटली इसको चीज़ को फाइंड कर लिया।